गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.6 के बारे में। इससे लास्ट क्लास हमने 8.5 में 8.5 तक पढ़ लिया था। 8.5 में हमने एडिशन सीखा था कि एडिशन कैसे करते हैं टू डेसिमल्स का। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन करना डेसिमल का, कि कैसे डेसिमल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जिसमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या रखा है, 18.25 फ्रॉम 20.75। बेटा देखिए, जब भी फ्रॉम लिखा आता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा बाद वाली डिजिट होती है उसमें से हम पहली वाली डिजिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें बड़े में से क्या करेंगे, हम छोटे को माइनस करेंगे। तो क्या है हमारा 20.75, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, 18.25। 18.25। देखिए मैंने फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है और बाकी सारी डिजिट एज इट इज लिखी है। अगर कोई डिजिट नहीं होती तो उसकी जगह क्या लग देता, मैं 0 रख देता। ठीक है, 5 में से 5 गया, देन 0। 7 में से 2 गया, देन 5। पॉइंट एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, एक इधर कैरी लेंगे। तो कैरी लिया तो ये क्या बन गया हमारा, 10 बन गया। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ क्या बचा 1। 1 में से 1 गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 02.50। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है ई वाला पार्ट देख लीजिए, 0.34 kg फ्रॉम 2.107 kg। ई वाले पार्ट में क्या है, ई वाले पार्ट में है 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg। ये हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा 2.107। क्यों लिखा पहले मैंने, क्योंकि बड़ा भी है। और ध्यान रखिए इसमें क्या दे रखा है, मेन वर्ड फ्रॉम दे रखा है। ठीक है, अगर आता सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस तो हम क्या करते, पहले वाले में दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रॉम आ रहा है तो दूसरे वाले में से हम क्या करेंगे, पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 पॉइंट, और पहली बात स्वाभाविक पता है कि ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। 2.107 में से हम क्या करेंगे, माइनस 0.314। माइनस करा, 7 में 4 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहां से 1 कैरी ली, 10 में से 1 गया, 9 आ गया। यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ बचा 0। 0 से जब हम इधर कैरी लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ कितना बचा बेटा, 1 बचा। तो कितना सा आ गया इसका, 1.793। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या लग गया है, पॉइंट लग गया है आपका। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यानी पहले में से अब हमें क्या करना है, दूसरे को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे कभी फॉर्म नहीं आ रहा, इसलिए पहले में से हम क्या करेंगे, दूसरे को माइनस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका देख लीजिए सर। 2 का ए पार्ट, ए पार्ट है 9.756 माइनस 6.28। देखिए लिखा हमने 9.756 माइनस 6.28। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। माइनस करते हैं, 6 में 0 गया 6। ठीक है, 5 में से 8 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी ले लेंगे। तो ये क्या बन गया मेरा 15। 15 में से मैंने 8 माइनस करा तो मेरा कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ क्या बचा, 6। 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 6 गया 3। तो आंसर कितना आ गया, 3.476। ठीक है, तो सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से आपके कैसे क्वेश्चन आ गए, आपके आ गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गई है। ठीक है, यानी डेली लाइफ में यूज होने वाली प्रॉब्लम्स है इसमें। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। राजू बाउट अ बुक 35.65। एक राजू ने, बाउट में क्या होता है बेटा, खरीदना होता है। राजू ने एक बुक खरीदी 35.65 में।
ही गेव 50 रुपीज टू द शॉपकीपर, इनने शॉपकीपर को कितने रुपीज दिए, 50 रुपीज दिए। तो हाउ मच मनी डिड गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे दिए गए होंगे। तो अब देखिए किस चीज का क्वेश्चन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। कैसे, आप अगर किसी दुकानदार के पास जाते हो और उसको कोई नोट देते हो और आप उससे कोई सामान खरीदते हो, तो वो आपको क्या करता है, उसमें से काट के क्या कर देता है, यानी उसमें से जितना भी आपने सामान परचेज करा उसमें उस अमाउंट को जोड़ के वो आप क्या करते हैं कि वो अमाउंट वापस दे देता है। यानी बाई चांस आपने 50 रुपीज उसको दिए और आपने सामान जो परचेज करा वो करा 30 रुपीज का, तो क्या करा है दुकानदार, आपको 20 रुपीज दे देगा। तो दुकानदार ने क्या करा कि 50 में से आपके 30 को क्या करा, माइनस करा। सेम ऐसे ही राजू ने करा कि राजू ने शॉपकीपर को कितने दिए, 50 रुपीज दिए, ठीक है। और उन्होंने सामान कितने का परचेज करा, 35.65 का। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि शॉपकीपर ने कितने पैसे उसको वापस दिए, ठीक है। तो राजू लिखते हैं हम, इसमें गिवन क्या है, गिवन लिखना बहुत कंपलसरी होता है। राजू बाउट अ बुक, राजू बाउट अ बुक इक्वल टू रुपीज 35.65। राजू ने 35.65 की एक क्या खरीदी, बुक खरीदी, ठीक है। ही गेव टू शॉपकीपर, ही गेव टू शॉपकीपर इक्वल टू रुपीज 50। So money back by, so money back by शॉपकीपर इक्वल टू, क्या करेंगे हम, 50 में से क्या माइनस कर देंगे, रुपीज 50 में से माइनस कर देंगे रुपीज 35.65। क्लियर। तो देखिए माइनस करते हैं हम, इसको अलग से कर लेते हैं 50। अब देखिए 50 में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे क्या है 0.65 है, तो क्या करूंगा मैं 50 के बाद क्या लिखूंगा, दो जीरो लगा लूंगा और इसको लिखूंगा 35.65, ठीक है। दोनों को माइनस करना है। यहाँ इस तरफ सारी जीरो है तो मैं क्या करूंगा, 5 से कैरी लूंगा, 5 से यहाँ लिया 10, फिर यहाँ लिया तो ये 10, इधर लेंगे तो ये 10, तो 10 में तो 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 6 गए 3, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ 9 में 5 गए 4, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में 3 गए तो 1, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, रुपीज 14.35। क्लियर। तो दुकानदार ने राजू को कितने पैसे वापस करे, 14 रुपीज 35 पैसा, ठीक है। तो राजू गॉट बैक, राजू गॉट बैक, राजू गॉट बैक रुपीज 14.35 फ्रॉम शॉपकीपर। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रानी हैड 18.50 रुपीज, she bought an ice cream 11.75 rupees, and how much money does they have now। देखिए सिंपल, इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी। रानी के पास 18.50 रुपीज है, इसने आइसक्रीम कितनी खरीद ली, 11.75 की, तो कितने पैसे बचे इसके पास। तो आप क्या करोगे, 18.50 में से 11.75 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो क्या लिखोगे लैंग्वेज, रानी हैव रुपीज 18.50, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम 11.75, तो अमाउंट लेफ्ट इक्वल टू 18.50 माइनस 11.75, तो आपको क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, टीना हैड 20 मीटर 5 मीटर लॉन्ग क्लोथ,
She cut 4 meters 5 centimeter length of cloth from this for the making a curtain. How much the cloth is left? देखिए इसमें भी सिंपल नॉर्मल कुछ नहीं करा, हमें केवल लेफ्ट अमाउंट बतानी है। तो टोटल में से जितनी यूज करी है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 2 मीटर 2 मीटर 20 मीटर 20 मीटर सॉरी 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड क्लोथ फिर क्या लिखेंगे इसमें, द लेंथ ऑफ क्लोथ यूज्ड फॉर कर्टेन, लेंथ ऑफ क्लोथ यूज्ड फॉर कर्टेन इक्वल टू कितना यूज करा कर्टेन के लिए इन्होंने, ये यूज करा 4 मीटर 50 सेंटीमीटर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताने रिमेनिंग क्लोथ। तो रिमेनिंग क्लोथ कैसे निकलेगा बेटा हमारा, रिमेनिंग क्लोथ इक्वल टू टोटल क्लोथ माइनस यूज्ड क्लोथ। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम इसको, टोटल क्लोथ माइनस यूज्ड क्लोथ। ठीक है, टोटल क्लोथ कितनी थी हमारी 20 मीटर 5 सेंटीमीटर माइनस इसमें से क्या माइनस कर देंगे 4 मीटर 50 सेंटीमीटर माइनस 4 मीटर 50 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब देखिए कैसे इसको माइनस करेंगे हम, ऊपर का रफ कर देता हूं मैं। देखिए कैसे माइनस कर देंगे आपको बताता हूं मैं। एक तरफ आपने मीटर लिखा, एक तरफ आपने क्या लिखा, सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, मीटर कितने थे आपके 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर थे, और दूसरी तरफ क्या था 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर थे। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद, अब आप 5 में से 50 तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर 5 सेंटीमीटर आ गया, नीचे 50 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इस पूरे क्वेश्चन को आप मीटर में चेंज कर लीजिए या सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तब माइनस कर लीजिए। दूसरा, अगर आप इस वर्टिकली वे से आप इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, 5 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर जा नहीं सकता, तो आप इधर से क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे, और कैरी कितने की जाएगी, वो जाएगी 100 की कैरी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कैरी कितनी गई, 100 की गई। तो ये टोटल कितना हो गया 105। 105 में से जब आपने 50 माइनस करा तो कितना आ गया 55 सेंटीमीटर। इधर क्या बचा 19। 19 में से आपने 4 माइनस करा तो कितना बच गया 15 मीटर। तो टोटल जो क्लॉथ बचा आपका कर्टेन को यूज करने के बाद, तो वो कितना बचा 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। बेटा ये जो वर्क है माइनस करने वाला, ये जरूर आप जब क्वेश्चन करते हैं उसको साइड में करें, ताकि पता चल जाए कि आपने एग्जाम के टाइम में भी आपको पता चल जाए कि मैंने ये किस तरीके से माइनस करा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 5 मीटर एवरी डे। नमिता जो है वो 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे ट्रेवल करती है। आउट ऑफ दिस ही ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो।
बेटा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस में से आप बस की डिस्टेंस को माइनस कर दो तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो बेटा होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल एज इट इज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करती है नम्रता? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नमिता टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नमिता इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। यही दे रखा है। कितनी करती है? 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इक्वल टू कितना करती है बस से ट्रेवल वो? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ठीक। अब हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो। तो ऑटो से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने? यानी साफ सीधी बात है, जब वो ट्रेवलिंग करती है तो दो चीज से ट्रेवलिंग करती है, एक तो बस से और एक ऑटो से। तो बस और ऑटो को मिला के हम पे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है? 20 किलोमीटर 50 मीटर। तो अगर मैं टोटल में से ये बस वाली माइनस कर दूं तो मेरे पे क्या बच जाएगा कि कितनी उसने ट्रेवल करा ऑटो से। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। ठीक है, तो कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। में से माइनस कर दीजिए ऑटो बस से कितनी है? 10 किलोमीटर 200 मीटर। ठीक है, अब देखिए माइनस करिए, एक तरफ किलोमीटर लिख लीजिए, एक तरफ मीटर लिख लीजिए। किलोमीटर कितने हैं? 20 और मीटर कितने हैं? 50। यहां पे किलोमीटर कितने हैं? 10 और मीटर कितने हैं? 200। अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि 50 में से 200 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 220 में से कैरी लेंगे एक तरफ। अब कैरी कितने की आएगी? मैंने अभी बताया, तो कैरी आएगी 1000 की। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 के होते हैं, मीटर्स होते हैं। तो इधर से हमने कैरी लिया तो कितना बना? इस पे कैरी आ गई 1000 की। तो ये कितना हो गया टोटल? 1050। तो 1050 में से 200 आप जब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 850 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा? 850। कितना बचेगा? 850 बचेगा आपका। ठीक है, और इधर क्या बचा? 19। 19 में से 10 गए तो कितना बचा? 9 बचा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो कितना हो गया? 9 किलोमीटर एंड 850 मीटर्स। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो इज 9 किलोमीटर एंड 850 मीटर। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7। इसको समझिए। आकाश बाउट वेजिटेबल्स weighing 10 kg
ठीक है, यानी 10 केजी टोटल आकाश ने वेजिटेबल आउट करी यानी खरीदी। आउट ऑफ दिस 3 केजी 50 ग्राम 500 ग्राम इज ओनियन and 2 kg 75 gram is tomatoes and the rest is potatoes. Find the weight of the potatoes. ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप बेटा, आप जो इसमें ओनियन से रखा है और टमाटो से रखा है इन दोनों को ऐड कर लेना और उसको टोटल में से आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ पोटैटोज निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके साथ ही हम ये खत्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क के लिए है।